एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 79वां। ये हम करे थे श्री राग महल्ला पंजवा छंद। महल्ला पंजवा मीन्स जो रचना हम पढ़ रहे थे वो गुरु अर्जन देव जी की है। मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे। हे मेरे प्यारे मित्र मन, परमात्मा के बिना अन्य सारा प्रपंच झूठा है। अपने मन के बहाने गुरु महाराज हमें उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परमात्मा के बिना अन्य सारा प्रपंच जो तू देख रहा है ये झूठा है। झूठा मीन्स अस्थिर है। सच और झूठ हम किसे कहते हैं? जो चीज जैसी कल थी वैसी ही आज है और हम कह रहे हैं कि आगे भी वो वैसी ही रहे, वो तो हो गई सच। किसमें कुछ फेर बदल हो ही नहीं सकता। ये जैसी कल थी वैसी आज है, वैसी सदा नवीन जिसको कह लो। जब उसमें कुछ फर्क ही नहीं आया तो वो कल जैसी नहीं थी वैसे ही आज नहीं है, वैसे ही कल नहीं रहेगी। वो सत्य है, वो अटल है जो टल नहीं सकता, वो सच है। अब झूठ की बात करते हैं। झूठ हम किसे कहते हैं? आमतौर पर हम कहते हैं ना झूठा है, जिसकी बात कल कुछ और थी आज कुछ और है और कल कुछ और हो जाएगी। ये तो मोटे मोटे तौर पर हम कहते हैं। अब हम किसी और चीज की लेते हैं। एक चीज, एक शरीर हम कह लें। क्या हमारा शरीर जैसा कल था वैसा आज है? नहीं है। जैसा आज है क्या कल वैसा होगा? नहीं होगा। इस शरीर में ही, शरीर के एक एक कोशिका में ही हर रोज टूट फूट होती है। कुछ चीजें टूटती हैं, कुछ चीजें बनती हैं। इसी तरह से ये तो सजीव की बात हो गई। निर्जीव में भी, नॉन लिविंग में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है एटम में, हर एटम में। उसमें भी केमिकल बॉन्डिंग होती रहती है, टूटती रहती है, वो अस्थिर है। पुराने बॉन्ड टूटते रहेंगे, नए बॉन्ड जुड़ते रहेंगे। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ो तो कोई भी चीज, या हम कहें हमने आज गाड़ी ली नहीं, आज उसको चलाया ना, आज उस पर थोड़ी सी धूल मिट्टी चढ़ गई, थोड़ी सी वो घिस गई, थोड़ी सी उसकी मशीनरी घिस गई। वो जैसी कल थी वैसी आज नहीं, कल और भी पुरानी हो जाएगी। जो चीज स्थिर है ही नहीं, जिसका रूप कल कुछ और था आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, उसको हम कैसे मान लें कि ये सच है? सच और झूठ का यही तो फर्क है। जो चीज भी इस सृष्टि में दिख रही है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, उसमें टूट फूट हो ही रही है। जिस चीज की भी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होना तय है। हम कहें सूरज ऐसे ही खड़ा है, सूरज की अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ो, संरचना पढ़ो, उसके अंदर चौबीसों घंटे रिएक्शन हो रहा है। उन रिएक्शनों के कारण जो ऊर्जा निकल रही है, जो प्रकाश दिख रहा है, वो हम तक पहुंच रहा है। लेकिन उसमें भी सारा हर हर क्षण रिएक्शन हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग हो रही, टूट रही है, बन रही है। तो वो भी एक रूप नहीं, सिर्फ एक परमात्मा के बिना। परमात्मा हम कहते हैं कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, कल भी वैसा रहेगा। उसके अलावा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो अस्थिर है। अस्थिर है मीन्स चलायमान है।
उसका विनाश होना तय है, तो वो झूठ है। मन प्यारे जी मित्रा, हर बिन झूठ पसारे। मन प्यारे जिया मित्रा, बिख संसार। दोबारा पढ़ते हैं, मन प्यारे जियो मित्रा, भिख सागर संसारे। हे प्यारे मन, यह संसार विष का सागर है। विष का क्यों? क्योंकि विकारों का सागर है। ये किससे भरा हुआ है? मोह की कीचड़ से। तृष्णा रूपी आग जल रही है इसमें। अहंकार है जो कि सब विष के समान। विष के समान क्यों है? क्योंकि अगर हम इसको आध्यात्मिक रूप से देखें, आध्यात्मिक मीन्स आत्मा के अध्ययन से रूप से देखें, विष का काम क्या है? हमें मारता है, हमारी जान ले लेगा ना विष। विष को चख लोगे तो ये विकार धीरे धीरे हमें परमात्मा से आत्मा को दूर कर रहे, तो जान ही ले रहे। आत्मा जो हर क्षण तड़प रही है परमात्मा से मिलने के लिए, उसको ये परमात्मा से और भी दूर करते हैं। मोह, अहंकार सबसे बड़ा विष। अहंकार, मैं और मेरी भाव, मेरी मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति। मैं हूं तो ये काम हो रहा है, मैं ना हूं तो क्या होगा। इसी अहंकार को हम सेटिस्फाइड करते करते हम पता नहीं कितने और विकारों को अपने अंदर डालते रहते हैं। अहंकार है तो क्रोध है। अहंकार है, मैं हूं, मेरा परिवार है, मुझे इनके लिए अब जीविका इकट्ठी करनी है। क्यों? मोह हो गया। लालच, अब और चाहिए, लालच। सभी विकार, वो लालच पूरे ना हुए, वो कामनाएं पूरी ना हुई तो क्रोध, चंडाल रूप। नहीं हो रही तो शोषण करोगे। जहां क्षमा भाव होना चाहिए, अब दूसरों का शोषण करके भी पैसा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। तो ये विकारों का समुद्र है। विकार विष क्यों है? क्योंकि आत्मा को परमात्मा से दूर करते हैं। हम जो रास पूंजी लेकर आए थे उसको ये घटाते हैं। अब दूसरी तौर से हम देख लें विष क्यों है? क्योंकि जितने विकार होंगे उतने हम मानसिक तनाव में रहेंगे। जितने मानसिक रोग होंगे उतने ही शारीरिक रोग होंगे। पहले मन रोगी होता है, फिर शरीर रोगी होता है। तो मन प्यारे जियो मित्रा, बिख सागर संसारे। चरण कमल कर बोहित करते, सहसा दुख न व्यापे। तो करता परमात्मा के चरण कमलों को जहाज मान। करता परमात्मा, जो करने वाला है। सृष्टि के उत्पन्न कौन करने वाला है? वो परमात्मा। जो कुछ भी हो रहा है उसका करण और कारण, करने वाला और उस होने का कारण वो परमात्मा ही है। तो करता परमात्मा के चरण कमलों को जहाज मान, क्योंकि उसमें चित्त लगाएगा। अगर तू ये जो मोह के कीचड़ में तू फंसा हुआ है, तृष्णा की आग में तू फंसा हुआ है, अगर तू परमात्मा के चरण कमलों में चित्त लगा लेगा तो तू इन अवगुणों से बचता चला जाए। अब हम कहें चरण कमल जहाज कैसे हैं? जहाज का क्या काम है? अगर आप जहाज में बैठे हो, पानी की ऊंची ऊंची लहरें आए तो भी जहाज हमें बचा लेता है। हमें सागर के एक किनारे से हमने दूसरी जगह जाना है तो हमें सागर के रास्ते से पहुंचा देता है हमारी मंजिल पर, बिना हमें जल को पार किए। हमें तो जल छू नहीं रहा ना, हम आराम से सुरक्षित बैठे हैं जहाज के अंदर।
जहाज का पानी, जहाज समुद्र की, सॉरी, समुद्र का पानी, समुद्र की गहराई हम पर असर नहीं डाल रही। ऐसे ही जब हमारा चित्त परमात्मा में लगा हुआ है तो विकारों की ऊंची ऊंची लहरें बेशक उठते रहे, क्योंकि हमारा ध्यान परमात्मा में है, परमात्मा के गुणों में है, तो फिर वो विकार हमें छू नहीं पाते। हम परमात्मा में चित्त लगाए लगाए ही, प्रभु नाम में, गुरु में, पूर्ण गुरु में चित्त लगाए हुए ही इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। इस तरह से वो जहाज का काम करते हैं। तू करता परमात्मा के चरण कमलों को जहाज मान, तुझे कोई भी संशय, कोई भी दुख प्रभावित नहीं करेगा। जब समझ आ गया कि करने वाला कौन है और जो हो रहा है उसका कारण कौन है, सारे भ्रम खत्म, सारे संशय खत्म। अब फिर ये जो मोह में हम तड़पते रहते हैं ना कि हाय क्या होगा, है मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, है मेरी संपत्ति को कुछ ना हो गए, जब ये समझ आ गया कि करने वाला तो कोई और है, जिसने तुझे पैदा किया उसी ने ही उसको पैदा किया, जो तुझे दे रहा है उसने भी उसी को देना है, सारे भ्रम खत्म, सारे दुख खत्म। तो तुझे कोई भी संशय, कोई भी दुख प्रभावित नहीं करेगा। चरण कमल हर मोहित, करते सहसा दुख न व्यापे। गुर पूरा भेटे वड भागी, आठ पहर प्रभ जापे। भाग्यशाली व्यक्ति पूर्ण गुरु परमात्मा की सेवा करता है, उसके वचनों को मानता है, उसके गुणों को अपनाता है। भाग्यशाली व्यक्ति पूर्ण गुरु परमात्मा, वो गुरु जो परमात्मा का रूप हो गया है, उसकी सेवा करता है और आठों पहर प्रभु का जाप करता है। पूर्ण गुरु की सेवा करना मीन्स गुरु का कहा हुआ मानना, अपने अहंकार को त्याग कर जो गुरु कहे वो सत्य वचन, ये उसकी सेवा है। फिर और सच्चे गुरु की सेवा क्या है, सच्चे गुरु ने कहाँ लेकर जाना है, हमें परमात्मा की ओर लेकर जाना है। फिर वो सेवक आठों पहर प्रभु का जाप करता है। आद जुगादि सेवक स्वामी, भक्ता नाम आधार। आदिकाल से ही परमात्मा अपने सेवकों का रक्षक है। जो उसकी राह पे चल पड़ा, जिसने अपने अंदर परमात्मा के गुण बसाने शुरू कर दी, जिसकी कमाई अब सच्ची कमाई होने लगी, जिसने सत्य का मार्ग अपना लिया, उसकी रक्षा फिर परमात्मा स्वयं करता है। और भक्तों के लिए प्रभु नाम ही जीवन का सहारा है। उनके पास प्रभु नाम की पूंजी है। लोगों के पास होती रहे सैकड़ों, हजारों, लाखों की संपत्ति, उसके पास तो प्रभु नाम है। वो प्रभु नाम ही उसका रक्षक है, फिर वही उसका आसरा है। वो कहाँ जाएगा? और उसके पास ऐसा खजाना है जो हर खजाने से ऊपर है। ये करोड़ों की संपत्ति तो पता नहीं, फिर भी एक भय लगा हुआ है कि कब छूट जाए, कब छूट जाए। और जो उसके पास संपत्ति है उसके तो क्या कहने, वो तो हर दिन बढ़ने वाली है, जितनी बांटेंगे उतनी ही बढ़ेगी। तो प्रभु नाम ही उसके जीवन का सहारा है। आद जुगादि सेवक स्वामी, भक्ता नाम आधारे। नानक सिख दे मन प्रीतम, बिन हर झूठ पसारे। हे मन, नानक तुझे शिक्षा देता है कि उस प्रियतम प्रभु के बिना बाकी सारा प्रपंच झूठा है। नानक सिख दे मन प्रीतम, बिन हर झूठ पसारे।